क्या पिछले जन्म के कर्म इस जन्म को प्रभावित करते हैं? यह प्रश्न हजारों वर्षों से मनुष्य को सोचने पर मजबूर करता आया है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के जीवन में अत्यधिक सुख प्राप्त करता है तो लोग कहते हैं कि यह उसके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। वहीं जब कोई जन्म से ही कठिन परिस्थितियों में जीवन शुरू करता है तो कई लोग इसे भी कर्मों का परिणाम मानते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या हमारे पिछले जन्म के कर्म इस जन्म को प्रभावित करते हैं या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है? आज हम इसी विषय को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य किसी एक धर्म या विचारधारा को सही या गलत साबित करना नहीं है, बल्कि उन मान्यताओं और दार्शनिक दृष्टिकोणों को समझना है जिन्होंने सदियों से करोड़ों लोगों की सोच को प्रभावित किया है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में हम उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि कर्म का अर्थ केवल अच्छा या बुरा काम करना नहीं है। संस्कृत में कर्म का अर्थ है कोई भी किया गया कार्य। केवल शरीर से किया गया कार्य ही कर्म नहीं है, बल्कि आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके शब्द और आपके इरादे भी कर्म माने जाते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार हर कर्म एक प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे प्रकृति में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार हर कर्म का भी कोई न कोई परिणाम होता है। कई दार्शनिक परंपराएं मानती हैं कि यदि किसी कर्म का फल एक ही जीवन में पूरा नहीं मिलता तो उसका प्रभाव अगले जन्म तक भी जा सकता है। यहीं से पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत जुड़ता है। यदि हम भगवद गीता, उपनिषदों और अनेक भारतीय दार्शनिक परंपराओं को देखें तो वहां यह विचार मिलता है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। इसी कारण कुछ परंपराएं मानती हैं कि आत्मा अपने साथ कर्मों के संस्कार लेकर आगे बढ़ती है। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी व्यक्ति को उसके हर छोटे बड़े कर्म की तुरंत सजा या पुरस्कार मिल जाता है, बल्कि कर्मों का परिणाम समय, परिस्थितियों और अनेक अन्य कारणों पर भी निर्भर करता है। यही कारण है कि कई बार अच्छे व्यक्ति भी कठिनाइयों का सामना करते हैं और कुछ गलत काम करने वाले लोग लंबे समय तक सुखी दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म का सिद्धांत गलत है, बल्कि यह कि यदि कोई इस सिद्धांत को मानता है तो उसके अनुसार कर्मों का परिणाम हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यदि पिछले जन्म के कर्म इस जन्म को प्रभावित करते हैं तो हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता? इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न परंपराएं अलग अलग तरीके से देती हैं। कुछ मानती हैं कि यदि मनुष्य को अपने सभी जन्म याद रहें तो वह वर्तमान जीवन ठीक से नहीं जी पाएगा। पिछले जन्मों के दुख, प्रेम, शत्रुता और असंख्य अनुभव वर्तमान जीवन को इतना जटिल बना देंगे कि आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। इसलिए स्मृति नहीं रहती, लेकिन संस्कार और प्रवृत्तियां बनी रह सकती हैं। यह एक दार्शनिक उत्तर है, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। विज्ञान की दृष्टि से अब तक ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है जो यह सिद्ध कर दे कि पुनर्जन्म वास्तव में होता है। कुछ शोधकर्ताओं ने बच्चों की कथित पूर्व जन्म स्मृतियों पर अध्ययन किए हैं, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय में इन निष्कर्षों पर अभी भी व्यापक सहमति नहीं है। इसलिए यह विषय आस्था, दर्शन और व्यक्तिगत विश्वास का विषय बना हुआ है। अब सोचिए, यदि दो बच्चे एक ही दिन जन्म लेते हैं, लेकिन एक संपन्न परिवार में और दूसरा अत्यंत गरीब परिवार में, तो यह अंतर क्यों है? कोई इसे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम मानता है तो कोई इसे कर्मों का प्रभाव मानता है। दोनों दृष्टिकोणों के अपने अपने तर्क हैं। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि जीवन को केवल एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। मनुष्य का जीवन उसके परिवार, समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर, निर्णय और परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। केवल कर्म का सिद्धांत ही हर प्रश्न का अंतिम उत्तर नहीं माना जा सकता। फिर भी कर्म का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। वह यह कि कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। हर निर्णय का कोई न कोई परिणाम होता है। यदि आप ईमानदारी, करुणा और सत्य के साथ जीवन जीते हैं तो उसका प्रभाव केवल दूसरों पर नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। धीरे धीरे आपका चरित्र बनता है, आपका व्यवहार बदलता है और लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं। यही वर्तमान जीवन में कर्म का प्रत्यक्ष प्रभाव है जिसे हम रोज देख सकते हैं। अब एक और रोचक बात समझिए। कई लोग कर्म को भाग्य मान लेते हैं और सोचते हैं कि जो होना है वही होगा, लेकिन
अधिकांश भारतीय दार्शनिक परंपराएं ऐसा नहीं कहती। वे कहती हैं कि भले ही कुछ परिस्थितियां पहले से मौजूद हों, लेकिन वर्तमान कर्म भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने अतीत में गलतियां की हों, तब भी वह वर्तमान में सही निर्णय लेकर अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि कर्म का सिद्धांत निराशा नहीं बल्कि जिम्मेदारी सिखाता है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो प्रयास करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, लेकिन कर्म का दर्शन कहता है कि आज का हर निर्णय आने वाले कल की नींव बन सकता है, इसलिए वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण है। अब एक उदाहरण लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करता है, गलत भोजन करता है और व्यायाम नहीं करता, तो कुछ समय बाद उसका शरीर बीमार पड़ सकता है। यह भी कर्म और उसके परिणाम का एक सरल उदाहरण है। यहाँ किसी पिछले जन्म की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति लगातार सीखता है, मेहनत करता है और अनुशासन बनाए रखता है, तो समय के साथ उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कर्म का सबसे स्पष्ट रूप वर्तमान जीवन में ही दिखाई देता है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि पिछले जन्म के बारे में चिंता करने से अधिक आवश्यक है वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना, क्योंकि यदि पुनर्जन्म है तो वर्तमान कर्म भविष्य को प्रभावित करेंगे, और यदि पुनर्जन्म नहीं भी है तब भी अच्छे कर्म इस जीवन को बेहतर अवश्य बनाएंगे। इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में सही आचरण लाभदायक है। अब एक गहरा प्रश्न पूछिए, क्या केवल पूजा पाठ करने से कर्म बदल जाते हैं? अधिकांश दार्शनिक परंपराएं कहती हैं कि केवल अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। यदि व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, यदि व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय करता है, झूठ बोलता है, हिंसा करता है और फिर केवल पूजा के माध्यम से सब ठीक होने की आशा रखता है, तो यह कर्म के सिद्धांत की मूल भावना नहीं है। कर्म का वास्तविक अर्थ है अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में सुधार लाना। अब कल्पना कीजिए कि हर दिन आपके सामने दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता आसान है लेकिन गलत है, दूसरा कठिन है लेकिन सही है। हर बार आपका चुनाव ही आपके चरित्र को बनाता है। धीरे धीरे यही चुनाव आपकी पहचान बन जाते हैं। चाहे कोई पिछले जन्म में विश्वास करे या न करे, इतना तो निश्चित है कि आज के चुनाव कल का जीवन बनाते हैं। इसलिए हर दिन का निर्णय महत्वपूर्ण है। अब इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आते हैं। क्या पिछले जन्म के कर्म इस जन्म को प्रभावित करते हैं? इसका कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसे अंतिम सत्य कहा जा सके, लेकिन अनेक धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं इस विचार को स्वीकार करती हैं कि आत्मा अपनी यात्रा में कर्मों के प्रभाव को साथ लेकर आगे बढ़ती है। वहीं विज्ञान अभी इस प्रश्न का निर्णायक उत्तर नहीं देता। इसलिए यह विषय व्यक्तिगत विश्वास, दर्शन और आस्था का विषय बना हुआ है। लेकिन एक सत्य ऐसा है जिस पर लगभग सभी सहमत हैं। वर्तमान कर्म निश्चित रूप से आपके वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए चाहे आप पुनर्जन्म में विश्वास करें या न करें, ईमानदारी, करुणा, अनुशासन, सत्य और जिम्मेदारी के साथ जीवन जीना हमेशा लाभदायक है। यदि पिछले जन्म का प्रभाव है तो अच्छे कर्म आपकी अगली यात्रा को बेहतर बना सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं भी है तब भी अच्छे कर्म आपके इस जीवन को अर्थपूर्ण, सम्मानित और संतुलित बनाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि आपने पिछले जन्म में क्या किया था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आज, अभी और इसी क्षण आप कौन सा कर्म चुन रहे हैं, क्योंकि अंततः मनुष्य का वास्तविक भविष्य उसके वर्तमान कर्मों से ही आकार लेता है। लेकिन अभी इस चर्चा का सबसे गहरा और सबसे व्यावहारिक निष्कर्ष बाकी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पिछले जन्म के कर्मों में विश्वास नहीं करता। क्या तब भी कर्म का सिद्धांत उसके जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है? आश्चर्य की बात यह है कि इसका उत्तर हाँ हो सकता है, क्योंकि यदि हम पुनर्जन्म के विचार को एक क्षण के लिए अलग भी रख दें, तब भी कारण और परिणाम का नियम हमारे जीवन में हर दिन दिखाई देता है। यदि आप अपने शरीर की देखभाल करेंगे तो स्वास्थ्य बेहतर होने की संभावना बढ़ेगी। यदि आप अपने संबंधों में ईमानदारी रखेंगे तो विश्वास मजबूत होगा। यदि आप लगातार सीखते रहेंगे तो आपके कौशल विकसित होंगे, और यदि आप क्रोध, लालच, छल और आलस्य को अपनी आदत बना लेंगे
तो उनका प्रभाव भी धीरे धीरे आपके जीवन में दिखाई देगा। इसलिए कर्म का सिद्धांत केवल आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक व्यावहारिक दृष्टिकोण भी है। यही कारण है कि विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग शब्दों के बावजूद यह विचार मिलता है कि हर निर्णय का कोई न कोई परिणाम अवश्य होता है। अब एक और प्रश्न सामने आता है, यदि किसी व्यक्ति के साथ लगातार बुरा ही हो रहा हो तो क्या उसे यह मान लेना चाहिए कि उसके पिछले कर्म ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? शायद नहीं, क्योंकि ऐसा सोचने से कई बार व्यक्ति प्रयास करना छोड़ देता है। वह यह मान बैठता है कि अब कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन स्वस्थ दृष्टिकोण यह है कि चाहे परिस्थिति किसी भी कारण से आई हो, वर्तमान में हमारा उत्तर क्या होगा, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो व्यक्ति एक जैसी कठिन परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन एक हार मान लेता है और दूसरा उसी संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेता है। यही वर्तमान कर्म की शक्ति है। यही कारण है कि इतिहास में अनेक ऐसे लोग हुए जिन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जन्म लेने के बावजूद अपने जीवन को असाधारण बना दिया। यदि वे केवल भाग्य को दोष देते रहते तो शायद वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए कर्म का सिद्धांत हमें निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि सक्रिय बनाता है। वह हमें यह याद दिलाता है कि हर नया दिन एक नया कर्म करने का अवसर है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन के पिछले कुछ वर्षों को याद कीजिए। जिन निर्णयों पर आपको गर्व है वे शायद उस समय छोटे लग रहे होंगे, और जिन गलतियों का आज पछतावा है वे भी कभी मामूली ही लगी होंगी। लेकिन समय के साथ उन्हीं छोटे छोटे निर्णयों ने आपके जीवन की दिशा तय की। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग बड़े अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि छोटी छोटी सही आदतों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि महान जीवन अचानक नहीं बनता, वह प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे कर्मों का परिणाम होता है। यही बात आध्यात्मिक जीवन पर भी लागू होती है।